कहीं देखा तो नहीं ना इस सीक्रेट प्लेस पर आते हुए? सच बताओ। क्यों, डर लग रहा है? डर? और मुझे वो तो पहले लगता था। अब हम साथ हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब इसमें क्या डरना? वैसे डर तो मुझे भी लग रहा है। क्यों? कल तक मेरा कोई नहीं था तो जिंदगी जीने की तमन्ना भी नहीं थी। आज तू है, जीना चाहता हूं। डर है कि कहीं अलग न होना पड़े। आज से पहले क्या जिंदगी थी, तलवार हाथ में उठाए भागता जा रहा था, कभी किसी को मारने के लिए, कभी खुद को बचाने के लिए। जिंदगी में डर से कभी अलग नहीं रहा। पैदा हुआ तो डर के साए में, जिंदगी जीता रहा तो डर के साए में। अब जब कोई प्यार करने वाला मिला है तो उसे खोने का डर। डर का मतलब अब पता चला है ना? तलवार पकड़ते समय डर नहीं लगता था, आज तेरा हाथ पकड़ा तो डर लग रहा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तू तो जान दे देगी, मगर तेरे भाई लोग? आज तक मैंने अपने भाइयों से जो भी मांगा है उन्होंने कभी मना नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। तू पहली लड़की जिसे मैंने पसंद किया है। मेरे बदन में जब तक खून रहेगा तुझे प्यार करता रहूंगा। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा हिसाब तो पूरा कर चुका हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, गलत काम करना। नहीं भैया, गलत रास्ता तो इसने कब का छोड़ दिया है और इसे यहाँ मैंने बुलाया है। क्या हो रहा है, क्या करना चाहती हो, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। कौन है रे तू? देखिए, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। हाँ, रम्य और मैं शादी करना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। तेरी हिम्मत कैसे ये बात करने की? मेरी बहन से शादी करेगा? तेरी औकात क्या है? तू समझता क्या है? तूने हमारा स्टेटस देखा है? अपना स्टेटस देखा है? छोड़िए भैया। करता है। पहले अपनी औकात देख। मेरी बहन से शादी करेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है क्या? आप सुन तो लीजिए। ये एक बहुत बड़ा गुंडा है। हाँ, वो गुंडा था, कल तक था, लेकिन आज नहीं। ये क्या है और क्या था तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये दरिंदा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, खून भी कर सकता है। जब मैं इनका काम कर रहा था तो बहुत अच्छा आदमी था, आज गुंडा हो गया। क्या बात कर रहा है, किसके सामने खड़ा है, तुझे इसका कुछ अंदाजा भी है? हाँ, सच बोलने के लिए जिगर चाहिए, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इंसान वो होता है जिसका दिल अच्छा होता है। सिर्फ कपड़े पहन लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता है। जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। वो चांदी की थाली में खाती है और सोने के गिलास में पीती है। सोने की कीमत तुम्हें क्या मालूम? तुम गधे हो। कहाँ ये एसी कार में घूमने वाली परी और तुम भूखे नंगे आदमी। तुम्हारी औकात ही क्या है? ये इस घर की महारानी है, अच्छे से फिर देख लो। देवी की तरह दिखती है। तेरी क्या हैसियत जो इसके बगल में खड़े हो? बिल्कुल बिल्कुल यही बात कही थी मैंने इससे। पूछिए, कहा था कि नहीं? प्यार करने के लिए दिल चाहिए, हैसियत नहीं। वो दिल मेरे पास है, ये कहा था इसने। मेरे भाई भगवान के जैसे हैं, मैं जो मांगूंगी वो इनकार नहीं करेंगे, ऐसा कहा था इसने। अगर नहीं देंगे तो? अभी तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार कहूंगा आने के लिए। अगर आ गए तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है। तो इससे शादी करना चाहती है क्या? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों से बहस करने नहीं आया। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और साथ भी। तेरे ना रहने पर हम तुझे याद करते रहें, ये सब हमसे नहीं होगा ना रम्या। लेकिन भाभी, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। ये बदल गया है, मुझे यकीन है। राम 14 साल के लिए वनवास जाएंगे। अगर सीता को यह पता होता तो क्या वो उससे शादी करने के लिए हाँ कहती? तुझे तो फिर भी ये पता है कि तू एक गुंडे से शादी करने जा रही है। तू तो सीता से भी महान है। छोटी सी थी जब तू, अपने हाथों से दूध पिलाया मैंने। अब तू बड़ी हो गई है, तब भी तेरी बात मानेंगे? आज तक कभी तुझे दुखी तो देखा नहीं हमने, तो अब कैसे देख सकते हैं भला? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है।
भैया। मेरी बहन का ख्याल रखना। उसकी आंखों के सामने उस गोली को मरना होगा। हमारी इज्जत हमारे पास रहनी चाहिए। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने गोली को मार दिया। बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए, समझे? क्यों रुक क्यों गए सर? क्या हुआ उन दोनों का? सर, रम्या जिंदा और खुशी खुशी है ना सर? बोलिए सर, बोलिए। सर, अधूरी कहानी सुनाकर आपने हमें टेंशन में डाल दिया। अब यहाँ खड़े होकर आप धुआं उड़ा रहे हैं। प्लीज बोलो सर। हाँ बोलो। बोलिए। गोली को रम्या नहीं मिली क्या सर? अच्छी लड़की थी रम्या, गोली को अच्छा जीवन देना चाहती थी, उसको ही अच्छी मौत नहीं मिली। मिट्टी में मोम बनकर चली गई बेचारी, लेकिन गोली को अच्छा जीवन ना दे सकी। अगर बैंगलोर के गुंडों को पता चल गया कि गोली जिंदा है तो काट काट कर उसके टुकड़े कर देंगे। इंतजार करते रहो। चार्जशीट डालकर उसको जेल में भेजा था हमने। फिर तुम लोगों को वही काम पसंद है ना? हाथ काटो, मार डालो, डरा धमका के। प्यार करना, अच्छी जिंदगी जीना, ये तुम्हें क्यों पसंद नहीं? पता है ये सब क्यों बता रहा हूं तुम्हें? अगर तुम में चेंज आया तो मुझे खुशी होगी। सर, इस गोली की कहानी सुनने के बाद इस अपराध की दुनिया पर थू है सर। हम अच्छे इंसान की तरह जिएंगे सर। सर, इसके बाद किसी तरह की गलती नहीं करेंगे सर। मेहरबानी करके हमें बचा लो सर। हम दोनों को नया जीवन दे दीजिए सर। सारे सबूतों के आधार पर आरोपी गुली को अदालत निरपराध घोषित करते हुए यह आदेश सुनाती है कि गुली को बाइज्जत बरी किया जाए।
क्या हुआ बेटे मंजा? गोली गोली कैसे छूट गया गोली? क्या बात कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। जिसके लिए गोली ने सब कुछ छोड़ दिया, हमने उसी को मार डाला। वो उसके साथ जीना चाहता था, लेकिन हमने जीने नहीं दिया। अगर गोली ने तलवार उठा ली तो हम में से किसी एक का भी सर नहीं बचेगा। हमारी बीवियां विधवा नहीं होनी चाहिए, बच्चे अनाथ नहीं होने चाहिए। इसके लिए गोली को बेंगलोर में मरना होगा। सब जगह तलाश करेंगे, दिन रात एक करके मार डालेंगे साले को। अब यहाँ क्या लेने आया है? हमारी बहन को तो तूने मार दिया। चुप रहो। वो अब भी जिंदा है मेरे लिए, मेरे दिल में जिंदा है वो। हजारों सपने लेकर आई थी वो मेरी जिंदगी में, मगर वो सारे सपने एक झटके में चटक कर टूट गए। हार डाल दिया और ये समझ लिया कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। धन क्या है, दौलत क्या है, औकात क्या है, मेरी ये जानना चाहते थे ना तुम? तुम्हारी बहन की बिना मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। उसकी खुशी के लिए तो मैं जिंदगी भर दूर रहना चाहता था। आज वो तुम्हारे बीच नहीं, मगर उसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। बस यही प्यार था तुम्हारा।